ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि पीक आवर्स में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहर की छोटी बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शाह फैसल से मेट्रोपोल जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर इस वक्त शहर कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर जो ट्रैफिक की रवानगी जो मुतासिर होती है। शहर की छोटी बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो इस वक्त बढ़ जाता है। दफातर की छुट्टी होने के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के बाद जो शहर की सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव देखा जाता है। शहर कराची में इस वक्त बात कर लें मेन शाह फैसल की, तो वहाँ पर भी जो ट्रैफिक का दबाव जो देखा जा सकता है। 8-7 से आई चंडीगढ़ जाने वाली रोड पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव जो है वो इस वक्त देखा जा सकता है। जबकि लजबेरा लियाकताबाद टीनट्टी पर भी ट्रैफिक का दबाव जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। आई चंडीगढ़ रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स पे भी ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा देखा जा सकता है। इस वक्त शहर कराची की किसी भी जो ट्रैफिक है, किसी भी शाहरा पर जो ट्रैफिक को बंद नहीं किया हुआ, लिहाजा हर जगह पर जो ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। इसकी वजह से शाहराएँ जो है वो शाहराएँ बनने के बाद, जो मुख्तलिफ रोड ख़राब होने के बाद, वहाँ पर काम होने के बाद जो ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होती है। यूनिवर्सिटी रोड पर भी इस वक्त जो ट्रैफिक का दबाव खासा देखा जा रहा है। लिहाजा शहरियों को जो मुश्किलात का सामना होता है। कायदाबाद से मली जाने वाले रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव इस वक्त शदीद किस्म का जो वो देखा जा सकता है। कराची के मुख्तलिफ शहरों पर ट्रैफिक जाम है। छोटी बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानगी जो वो सुस्त रवि का शिकार है। मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस एहलकार जो ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए जो है वो अपनी ड्यूटी के फराइज जो वो सर अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जो कारसाज से आई चंडीगढ़ रोड शाह फैसल मेट्रोपोल जाने वाला रास्ता है, उस वहाँ पर भी जो ट्रैफिक का दबाव जो वो देखा जा सकता है। जी अब आपको बताएं, कराची में सिग्नल्स के बाद स्ट्रीट लाइट्स भी बंदिश का शिकार। न्यू MA जिना रोड पर स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हैं। कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं हमें बताएंगे मुमताज़ शिगरी। मुमताज़, बताइएगा शहरियों की मुश्किलात के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स के बाद जो है स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ने लगे हैं। इस वक्त मैं न्यू MA जिन्ना रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स है वो तकरीबन पिछले एक अरसे से बंद है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे मुसाफिर गुजरते हैं, जो शहरी यहाँ से गुजर के जाते हैं, क्योंकि ये एक मेन सड़क है, सदर का जो है मेन सड़क है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के खंबे लगाए हुए, लाइटें लगी हुई है, लेकिन जो है इसकी मुरम्मत ना हो सकी, जिसकी वजह से जो है ये पूरी सड़क जो है अंधेरे में डूब गई है और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई, जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, उनसे हमारी बात हुई, तो उनका कहना था पिछले एक अरसे से जो है ये स्ट्रीट लाइट्स जो है बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से तरह तरह के हादसात यहाँ पे पेश आते हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई हादसात जो है इस सड़क पे, मेन सड़क पे जो है यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि ये एक मेन सड़क है और यहाँ पे जो है रोजाना की बुनियाद पर हजारों लाखों की तादाद में जो है लोग यहाँ पे सफर करते हैं और ट्रैफिक जो है बेहंगम ट्रैफिक यहाँ पे चलता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। उनका मुतालबा है मुतल्लिका इदारों से जितना जल्दी मुमकिन हो सके इन लाइट्स को, जिस तरह खंबे लगे हुए, लाइटें लगी हुई, तो इन्हें मुरम्मत की जाए ताकि शहरी जो है इससे फैसिलिटेट हो सके। जी आपको अपडेट करें कि लांडी लेबर स्क्वायर पर सिंध रेंजर्स का वाटर कॉरपोरेशन के हमरा गैर कानूनी हाइड्रेंट पर छापा मारा गया है। गैर कानूनी हाइड्रेंट का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। इसी मकाम पर वाटर कॉरपोरेशन ऑपरेशन करके 34 इंच के गैर कानूनी कनेक्शन को पकड़ चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन नवासी से। जी एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। लांडी लेबर स्क्वायर पे कायम एक RO प्लांट पर जो है वो इत्तला गैर कानूनी कनेक्शन पर भारी तादाद में जो है नफरी और मशीनरी लेके वाटर कॉरपोरेशन हुकाम और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के अफसरान और जवान पहुँचे हैं। चारों तरफ से कॉर्डन किया है इस RO प्लांट को। इससे कबल भी 2023 में नवंबर के महीने में एक ऑपरेशन किया गया था और यहाँ से 34 इंच के मुख्तलिफ गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो बरामद किए गए थे। अरबों रुपए का इस RO प्लांट ने वाटर कॉरपोरेशन को पानी चोरी करके नुकसान पहुंचा। एक दफ़ा फिर इत्तलात मौसूल हुई जिसपे रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड अंजुम ताबिश रजा, इंचार्ज सब सॉइल सेल और एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज जही शेख, ये तमाम लोग जो है वो रेंजर्स के हमरा इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। मुआयना किया जा रहा है, कॉर्डन किया गया रेंजर्स की तरफ से पूरे RO प्लांट को, इसमें मौजूद कुएँ और दीगर कनेक्शनों को बाजियाब कराया जा
जा रहा है। भारी मशीनरी जो है वो मौके पर तलब कर ली गई है। इस वक्त ये ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है कि ऑपरेशन किया जा रहा है। पानी चोरी की जो वारदात है, मुनज़्ज़म वारदात, इससे पहले भी उसको बेनकाब किया गया था और एक दफ़ा फिर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लांडी से 34 इंच और 48 इंच की 2 बल्क सप्लाई लाइनें गुजर रही हैं, जिसमें से पहले भी कनेक्शन हासिल किए गए थे जो मुनक़ता किए गए थे और एक दफ़ा फिर इत्तला है कि कनेक्शन हासिल किए गए हैं, जिसका मुआयना कर लिया गया है। भारी मशीनरी जो है मंगवा ली गई है, शावल की मदद से डिगिंग की जाएगी और उसके बाद जो है वो कनेक्शन गैर कानूनी जो किए गए जिससे इदारे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको बाजियाब कराया जाएगा। इस वक्त देखा जा रहा है कि रेंजर्स की बहुत बड़ी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम के हमरा जो कि ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं, बल्दिया उस्मा कराची ने चौथे मैरीगोल्ड फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फेस्टिवल में 1 लाख से ज़ायद गेंदे की मुख्तलिफ इक़साम के फूल नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। जनवरी 2025 में मैरीगोल्ड फेस्टिवल का इनेकाद होगा। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त डायरेक्टर पार्क्स राशिद अली के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात ने चौथे मैरी गोल्ड फेस्टिवल की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। कब ये फेस्टिवल होने जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर पार्क्स राशिद अली। ये बताइएगा कितनी अक़साम के यहाँ इस फेस्टिवल में फूल जो है वो रखे जाएंगे और क्या तादाद होगी उनकी, और कब ये फेस्टिवल होने जा रहा है? ये देखिए, गुज़िश्ता 3 सालों से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की जो है वो हिदायत पर ये काम हो रहा है और ये कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है। और इस बार इंशाल्लाह माह जनवरी में हम ये फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जिसमें मोर देन 50,000 मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल और जाफरी, इसकी मुख्तलिफ इक़साम देखने को मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये फेस्टिवल हम कराची की मुख्तलिफ जगहों पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हमें वो जगह मिल जाती हैं तो हम वहाँ पे वो ये फेस्टिवल वहाँ पे भी करें। जो दीगर पार्क हैं उसमें हम माशाल्लाह से प्लांटेशन की जो है मुहिम है वो ज़ोर शोर से जारी है और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट मुख्तलिफ़ पार्कों में हम लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो ये आपको जो बहार है, स्प्रिंग है, मार्च के अंदर, तो आप पार्कों की सूरत हाल देखेंगे कि काफ़ी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने जो है वो मैरीगोल्ड फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 सालों से इस फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है। 1 लाख से ज़ायद फूल जो है नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। इनका ये कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा बागात तमाम पार्कों में भी अर्बन फॉरेस्ट व दीगर मनसूबों पर भी काम कर रहा है। शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए ये हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्तेमाल शुदा फ़ंड्स की खरीदो फरोख्त को तस्दीक से मशरूत किया जाएगा। जी हाँ, आपको अपडेट करें, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्तेमाल शुदा फ़ंड्स के खरीदो फरोख्त को तस्दीक से मशरूत किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। आजिज़ जमाली से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्तेमाल शुदा फ़ंड्स के खरीदो फरोख्त को तस्दीक से मशरूत किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस मुलाकात से मुताल्लिक़ कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्तेमाल शुदा फ़ंड्स की खरीदो फरोख्त को तस्दीक से मशरूत किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर के वफ़द ने मुलाकात की है। आजिज़ जमाली से रब्ता बहाल हो गया है। जी आजिज़, बताइएगा। इस मुलाकात से मुताल्लिक़ कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्तेमाल शुदा फ़ंड्स के खरीदो फरोख्त को तस्दीक से ही मशरूत किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं मुलाकात के हवाले से आपको कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्तेमाल शुदा फ़ंड्स के खरीदो फरोख्त को तस्दीक से मशरूत किया जाएगा। मज़ीद इस मुलाकात का अहवाल हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। कहिएगा आजिज़। जी हाँ, देखिए ये कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का एक वफ़द था। रिजवान मेमन की क़यादत में इन्होंने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से मुलाकात की है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने कि
कुछ जो डीलर्स की गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ पुलिस के छापों के हवाले से बात हुई है, पुलिस की सिक्योरिटी मुकर्रर करने के हवाले से बात हुई है, जिसपे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि पुलिस की सिक्योरिटी बिल्कुल दी जाएगी, ताजरों और तमाम डीलर्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अलबत्ता जहाँ तक बात है इस्तेमाल शुदा टेलीफोन की, जो चोरी के मोबाइल फ़ोन शहरियों के छीने जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स में या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटों में फ़रोख्त होते हैं। तो ऐसे इस्तेमाल शुदा जो फ़ोन है उनके खरीदो फरोख्त से कबल कहना था वज़ीर दाखिला का कि इसकी पुलिस तस्दीक कराना लाजमी होगी और इसके लिए हम जल्द एक आला सतह का इजलास बुलाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स और दीगर ताजरों को भी बुलाएंगे और इस पे बैठ कर बाकायदा कोई फैसला करेंगे और एक SOP बनाया जाएगा जिस पे इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स को अमल करना चाहिए। जी आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध असम्बली की PSC का कराची की मखदूश इमारतों पर नोटिस। SBCA ने 570 मखदूश इमारतें मुनहदम करने पर बेबसी का इजहार कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजिज़, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास था जो निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत था सिंध असम्बली के कमेटी रूम में। इस इजलास में आज चूँकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से था, बड़ी अजीब सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG ने खुद बताया कि शहर कराची में 570 ऐसी इमारतें हैं जो मखदूश हैं, जो ख़तरनाक हैं। तो उनसे पूछा गया कि क्या इन इमारतों में कोई रहता है, तो बताया गया कि हज़ारों की तादाद में शहरी ये रिहायशी इमारतें हैं और शहरी इनमें रहते भी हैं। तो जिसपे PSC के चेयरमैन ने कहा तो फिर इन इमारतों को फौरी तौर पर मुनहदम किया जाए, गिराया जाए ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। जिस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल हैं अब्दुल रशीद सोलंकी, उन्होंने बताया कि हम बेबस हैं, हम ये बिल्डिंगें नहीं गिरा सकते क्योंकि इन बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं वो मुतबादिल बिल्डिंग या सिंध हुकूमत से मुतबादिल उसकी अपने जायदाद की जो है वो डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं। तो इस वजह से हम बेबस हैं, हम ये बिल्डिंगें नहीं गिरा सकते। इस पे चेयरमैन PSC निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि तो बहुत खतरनाक बात है क्योंकि लोगों की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। लिहाजा उन्होंने अहकाम दिए कि चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो इस मामले का कोई हल निकाले, सिंध हुकूमत को इस बारे में लिखा जाए ताकि ये जो मखदूश इमारतें हैं जो किसी वक्त गिर सकती हैं और इनके नीचे जो लोग रहते हैं उनकी जानें ज़ाया हो सकती हैं, इन इमारतों को मुनहदम करने के बारे में सिंध हुकूमत फौरी तौर पर कोई फैसला करे। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरजानी टाउन में तजावुजात की भरमार है। सेक्टर 4 में 10 बरस से इंसदाद तजावुजात की मुहिम चली ही नहीं। सड़कें, फुटपाथ तजावुजात माफिया के निर्गे में हैं। इलाके की मरकजी सड़क को बुध बाजार लगाकर आमदोरफ्त बंद किया जाने लगा। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। सरजानी टाउन में तजावुजात शहरियों के लिए आमदोरफ्त दुश्वार। सरजानी टाउन सेक्टर 4 में तजावुजात से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन गए। इलाका मकीन कहते हैं तजावुजात के 22 पैदल चलना भी मुहाल हो रहा है। एक रिक्शा ये अंदर घुस चुका है, उसके लेडीज का हाथ टूट चुका है। यहाँ पे जिससे भी बात करो हर कोई बोलता है जी हम पैसे देते हैं, किसको देते हैं ये वल्लाह आलम। चेयरमैन यूसुफ मंगोपरी टाउन उम्मीद अली काजी बोले KMC DC और टाउन इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई ना हुई। तजावुजात में इजाफा होता चला जा रहा है। ये बाजार जो है गलत लगा हुआ, सड़क पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और हमने इसकी कंप्लेंट भी की है क्योंकि यहाँ से हमारे 4 सेक्टर मुतासिर होते हैं यहाँ पे पूरे, और शाम के टाइम आप देखिएगा यहाँ पे भरमार होती है, लोगों की लाइनें लगी होती हैं। 10 बरस से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई ना होने का आवाम का दावा हैरान कुन है। इस हवाले से मुताल्लिका अफसरान से पूछगछ इंतहाई जरूरी हो गई है। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताया मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोर्ट कासिम पर कराची में नेस्ले पाकिस्तान की जानिब से वाटर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और नेस्ले पाकिस्तान के CEO जैसन अवानसीना ने पोर्ट कासिम पर पानी की फैसिलिटी का इफ्तिताह किया, जिससे ज़िला बिन कासिम टाउन में हर रोज़ 10,000 से ज़ायद अफराद को पीने का साफ पानी मैसर आएगा। इफ्तिताह के मौका पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीने के साफ और महफूज पानी तक रसाई एक बुनियादी ज़रूरत है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि नेस्ले ने कराची के लोगों के लिए अपनी कम्युनिटी की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज़ रखी है। CEO नेस्ले जैसन एवानसीना का कहना था कि हम तबकात के लिए अपनी वैल्यू चेन में मुश्तरका इक़दार की तख्लीक के लिए पुरअज़्म हैं।
अपडेट करें कि शहर कायद में पानी का बहरान है। गवर्नर सिंध भी मैदान में आ गए। बोले कि कराची में पानी की कमी नहीं बल्कि पानी पिलाने वालों की कमी है। मज़ीद जानेंगे खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। आसमान से बरसने वाले बेहिसाब पानी के बावजूद कराची वाले बूंद बूंद को तरस गए। शहर में 84 इंच पाइप की लाइन क्या मुतासिर हुई, पूरे शहर को पानी के बहरान ने लपेट में ले लिया। और तो और गवर्नर सिंध भी वाटर कॉर्पोरेशन पर बरस पड़े। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कारवान टिसोरी बोले, पानी की कमी नहीं लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं, पानी बंद करने वाले प्यासों की आह से डरे। इस मुल्क में, इस शहर में पानी की कमी नहीं है, पानी पिलाने वालों की कमी है और जो प्यासे लोग हैं उनकी आह से लोग डरे। गवर्नर सिंह ने मजीद कहा कि लोग फोन करके बताते हैं कि 20 दिन से घर में पानी नहीं, कम से कम नमाज के वजू के लिए तो पानी दिलवा दें। अगर 20 दिन से मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि गवर्नर साहब आप इतने काम कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, इतना पानी घर भिजवा दें कि मैं वजू कर लूँ नमाज के लिए। कामरान टिसोरी ने शहरियों को यकीन दिलाया कि एमडी वाटर बोर्ड से भी इस मामले पर बात करेंगे ताकि शहरियों को पानी जैसी बुनियादी सहूलियत फराहम हो सके। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 12वां इजलास वज़ीर सेहत सिंध की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाने की मंजूरी भी दी गई है। इजलास का अहवाल हम जानेंगे इब्राहिम रंज से। जी इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी है जिसका जो 12वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास मुनक्कद हुआ। वजीर सियासत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचो की ज़ेर सदारत हुआ है और इसके हेड ऑफिस में हुआ है, जिसमें प्रोफेसर जमाल रजा ने इनको ब्रीफिंग दी और गुज़श्ता जो इजलास हुआ था उसके अंदर जो है मुख्तलिफ शोबा जात को बेहतर करने के लिए मंजूरी दी गई है। कराची सेक्टर और 3 जो मकामात है वहाँ पर जो बच्चों को 2,97,000 बच्चों की जानें बचाई गई हैं। इस हवाले से वहाँ पर बेहतर इकदाम के हवाले से जायजा लिया गया, जबकि क्लाउड क्लिनिक और टेली मुशावरत की खिदमात को भी आइंदा माह से जो है वो शुरू किया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो बच्चों में हेयरिंग के मसले होते हैं, सुनने और की समाज के हवाले से न्यू नेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग के हवाले से कोकुलर इम्प्लांट का जो शोबा है वो भी कायम करने पर गौर किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा अस्पताल में जो अभी तक जो ये भी ब्रीफिंग दी गई कि 88 सीटी स्कैन किए जा सकते हैं, जबकि इसके अलावा जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो फाल हो चुका है, जिसकी वजह से अब जो अस्पताल को हर माह 50,000 रुपए की बचत भी होगी। जबकि इसके अलावा सोलर सिस्टम नस्ब करने के हवाले से भी यहाँ पर मुशावरत की गई है। इसके अलावा ये भी वजीर सेहत को ब्रीफिंग दी गई है कि आजम बस्ती में और सबराज अस्पताल के अंदर जो है वो बच्चों को मजीद बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए जो SICHN अस्पताल की मुशावरत से वहाँ पर मजीद बेहतर सहूलत फराहम की जाएगी ताकि नौज़ायदा बच्चों और दीगर बच्चों की जानें भी बचाई जा सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कोरंगी में येलो लाइन बस टर्मिनल का दौरा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि बस टर्मिनल में 300 से ज़ायद बसेस खड़ी हो सकती हैं। मंसूबे को 2025 के इख्तिताम तक मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद की इस रिपोर्ट में। सस्ती और आरामदा सफर की जानिब एक और कदम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का येलो लाइन BRT मंसूबा शुरू करने का ऐलान। कोरंगी क्रॉसिंग से दाऊद चौरंगी बस मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। कोरंगी में येलो लाइन बस टर्मिनल दौरे के मौके पर शर्जील मेमन बोले, डबल स्टोरी बस डिपो बनाया जा रहा है। EV बसों से लोग सस्ता सफर कर सकेंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में लगा हुआ है कि जितनी भी मज़ीद ट्रांसपोर्ट हो वो हम कोशिश करें कि वो EV ट्रांसपोर्ट हो, जिससे आप लोगों को जो है वो पोल्यूशन फ्री जो है हम शहर दे सकें और उसका फ़ायदा आम पब्लिक को मिल सके। शर्जील मेमन ने कहा कि शुरुआती तौर पर इस डिपो में 346 बसें पार्क होंगी। एक और छत भी डालेंगे। कब्जा शुदा बस डिपोस को भी खाली करवाया जाएगा। अब इस वक्त ये 340 बसेस के लिए है, लेकिन अभी भी हमने एक और प्रोविज़न दिया है कि एक और छत भी हम इस पर डाल सकते हैं, तो हम ताकि एक ही जगह पे हमारी सारी सहूलतें लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें, इसमें मज़ीद भी इनहांस हो सके। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया कि नई बसें अप्रैल तक आ जाएंगी। हमारी कोशिश है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बसें चलाई जाएं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची वालों का भी जाड़े से पड़ा है पाला। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। शहर में लेदर जैकेट्स की मांग भी बढ़ गई है। इस हवाले से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा सैयदा समरीन राशिद से। जी समरीन।
बिल्कुल शहर कायद में सर्द हवाएं चलने लगी हैं और जैसे ही मौसम सरमा की इस शहर में आमद हुई है, लोगों का मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा रश लग गया है। लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। लेदर जैकेट्स जो होती हैं वो कराची में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, उनकी क्वालिटी मुल्क भर में फ़ेमस होती है, दुनिया भर से लोग आते हैं, ख़रीदते हैं। तो इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है। आइए चलते हैं, आपसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं, कब से ये दुकान कायम है, और इस मार्केट के हवाले से मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। ये जो ज़ैनब मार्केट है ना, ये बहुत फेमस मार्केट है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और पूरे पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। ये जो मार्केट है ना, ये टोटल किचन से लेके लॉन्ग कोट तक लेदर ही होता है। यहाँ आर्टिफिशियल आपको जैकेट नहीं मिलेगी, लेदर की मार्केट है। ये पूरी फर्स्ट फ्लोर ज़ैनब मार्केट का ये लेदर की मार्केट है और ज़बरदस्त, और हर तरह के रेंज का आपको जो है ना वो जैकेट में प्राइस रेंज मुख्तलिफ, आपको जैकेट बेहतरीन जैकेट मिल जाएगी यहाँ। हर किसी की यानी जैसे एक बंदे की एक रेंज होती है ना, उसके हिसाब से आपको जैकेट वगैरह अवेलेबल मिल जाती है। इस मार्केट के अंदर आपको जैकेट 4000 की भी मिल जाएगी, जैकेट 5000 की भी है, और जैकेट इसी मार्केट के अंदर आपको 10,000 12,000 की भी जैकेट मिल जाएगी, जो अच्छी और एक्सपोर्ट क्वालिटी की जैकेट होगी। बिल्कुल जी, जैसा कि अभी हमने इनसे बात की और इनका यही कहना है कि ज़ैनब मार्केट उन मार्केट्स में शुमार होती है जहाँ पे आपको सस्ती और अच्छी लेदर जैकेट आपको मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। उनका यही कहना है कि काफ़ी अरसे से वो इस मार्केट में आ रहे हैं और यहाँ पे अच्छी रेंजेस की अच्छी प्राइस रेंज में क्वालिटी वाली आपको लेदर की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, जो कि कराची के अलावा मुल्क भर से लोग आते हैं और यहाँ से खरीदारी करते हैं। जी, मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ने लगी। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2024 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 21 करोड़ 90 लाख डॉलर रही है। जबकि रवा साल इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, नवंबर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 65% इजाफा। नवंबर में 21 करोड़ 90 लाख डॉलर सरमायाकारी रही। अक्टूबर में 13 करोड़ 30 लाख डॉलर सरमायाकारी रही। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 31% इजाफे से 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख डॉलर रही है, जो गुज़िश्ता माली साल 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 85 करोड़ 60 लाख डॉलर रही थी। FPCCI के नायब सदर आसिफ सखी का कहना है कि हुकूमती और SIFC के इक़दाम की वजह से अब गैर मुल्की सरमायाकारी में भी बेहतरी हो रही है। अशोक साहब, ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है हमारे मुल्क के लिए कि हमारे यहाँ बैरूनी सरमायाकारी बढ़ रही है और 31% जो पिछले साल के मुकाबले में इस वक्त 5 महीनों में बढ़ी है। इसकी वजह ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और SIFC मिल के जो एक बिजनेसमैनों के लिए काम कर रहे हैं मुल्क की इकनॉमी के लिए, उसके ये असरात अब नज़र आना शुरू हुए हैं। हमारा डॉलर रेट स्टेबल है, हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम जा रहा है और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। हमारी महंगाई की शरह भी कम हो रही है, जो इस वक्त 5-5.5% पे आ गई है। तो इस हिसाब से मुल्क में आगे तरक्की नजर आ रही है हमें। मुख्तलिफ सेक्टर में कितनी सरमायाकारी आई, इसकी तफसीलात के मुताबिक रवा माली साल 5 माह में पावर सेक्टर में 51% इजाफे से 45 करोड़ 40 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई और 5 माह में फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर में 1% इजाफे से 24 करोड़ 90 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह में ऑयल एंड गैस सेक्टर 24% इजाफे से 12.5 करोड़ डॉलर और इसी मुद्दत में माइनिंग सेक्टर में सरमायाकारी 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी के गहरे बादल छाए रहे। एक दिन में सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 3790 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,11,070 की सतह पर बंद हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयास राना की इस रिपोर्ट में। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान मंदी में तब्दील। मार्केट आज आगाज के बाद से उतार चढ़ाव का शिकार रही। दिन के इख्तिताम से कबल मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,16,236 तक ट्रेड हुआ। आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर एहसन मेहनती का कहना है कि आलमी मार्केटों में मनफी रुझान है। मुसलसल तेजी के बाद मार्केट में मुनाफे का प्रेशर है। पाकिस्तान मार्केट में फॉरेन आउटफ्लोज हम देख रहे थे कि काफ़ी टाइम से नज़र आ रहे हैं। फॉरेन आउटफ्लोज इम्पैक्ट करते हैं इन्वेस्टर जो है दुनिया भर की मार्केट जब प्रेशर लेती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया भर की मार्केट्स के अंदर जो है गिराव है, ऑयल प्राइसेस भी गिर रही हैं, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे पड़ता है। फिर साथ में हमने SBP की जो पॉलिसी देखी थी, यानी कि ईजिंग हुई है, वो उसमें काफ़ी कॉशियस ईजिंग हुई है, तो जाहिर है गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि आगे वाले मंथों में ज़्यादा जो है वो पॉलिसी रेट के अंदर गिराव देखा जा सके। तो आई थिंक कि कोई करेक्शन जो है मार्केट का पार्टेंट वाशिल है, कुछ कंसोलिडेशन हो रही है, इन्वेस्टर जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि आज मार्केट में मनफी रुझान म्यूचुअल फंड की जानिब से शेयर्स की फरोख्त और लेवरेज की पोजीशन बढ़ने की वजह से भी है।
मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है। हम देख रहे थे कंटिन्यू बाइंग हो रही थी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड साइड, और कल हमने देखा कि इंडिविजुअल ने तकरीबन $6 मिलियन की बाइंग की, जबकि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस सेक्टर की जानिब से कोई सेलिंग देखने में आई, जिसके बायस मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी विटनेस किया कि मार्केट में जो लेवरेज की पोजीशन थी, जो यूजली 40 से 42 अरब रुपीस के आसपास होती है, वो बढ़ के तकरीबन 58 अरब रुपीस के पास आ गई। आज सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस कंपनियों और फर्टिलाइजर के सेक्टर में शेयर्स हुए। मार्केट में 472 कंपनियों के 60 अरब 24 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 11 करोड़ का कारोबार हुआ।